21 जून दिन मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसको लेकर तैयारियां भारत के साथ विदेशों में भी जारी हैं। राजपथ तो योग पद बना ही, साथ ही साथ दुबई के बुर्ज खलीफा में भी योग करते दिखे लोग। रामदेव ने दुबई में लोगों को योग सिखाया। लोगों ने बढ़ चढ़कर रामदेव के इस योग शिविर में भाग लिया। इस योग शिविर में शाही परिवार के सदस्यों के अलावा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने हिस्सा लिया। रविवार शाम बाबा रामदेव ने राजपथ को योग पथ बना दिया। राजपथ पर कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ हजारों की संख्या में लोग योगाभ्यास करते दिखे। कार्यक्रम में कैलाश खेर और बाबुल सुप्रियो के गीत पर बाबा रामदेव भी खूब झूमे और झूम झूम कर योग किया। इस दौरान राजपथ पर करीब 30,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, तो वहीं मंच पर बाबा रामदेव समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। 21 जून दिन मंगलवार को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योगाभ्यास में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कैलाश खेर ने अपनी मधुर आवाज से समा बांध दिया। ये नजारा देखकर ऐसा लग रहा है कि ये राजपथ नहीं, योग पथ है। दूर दूर योग की मुद्रा में बैठे लोग ही नजर आ रहे थे। बाबा रामदेव के साथ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, सांसद मीनाक्षी लेखी और मनोज तिवारी जैसे लोगों ने भी योग की प्रैक्टिस की। राजपथ पर योग रिहर्सल में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने योगाभ्यास तो नहीं किया, लेकिन योग के फायदे जरूर बताए। श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य जी और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मित्रों, मैं स्वामी जी का और उनके सब सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 2 दिन पूर्व ही पूरे विश्व में उसकी सफलता के लिए ये पहला कदम उठाया है। योग इस देश की एक प्राचीन प्रक्रिया है। पूरे विश्व में इसकी स्वीकृति थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस देश के कोने कोने में योग और उसके लाभ को पहुंचाने में स्वामी जी की एक विशेष भूमिका रही है, जिसके लिए पूरा राष्ट्र उनका आभारी है। और आज जब पिछले साल से 21 जून को यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, तो केवल यह भारतीयता का मूल मंत्र नहीं बना, पूरे विश्व ने इसको स्वीकार कर लिया। मुझे स्मरण है, पिछले वर्ष मैं सैन फ्रांसिस्को में था और जब मैं वहां पहुंचा तो एक बहुत बड़ा हजूम नदी की समुद्र के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा था, जिसमें लगभग 80-90% लोग भारतीय मूल के नहीं थे, अन्य देशों के थे, अमेरिका के थे। और जिस प्रकार से इसका संदेश इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से टेलीविजन और मीडिया और संगठनों के माध्यम से पूरे देश में जा रहा है, तो मुझे लगता है आज से कुछ घंटों की अब प्रतीक्षा है। माननीय प्रधानमंत्री जी चंडीगढ़ के कार्यक्रम में जाएंगे। मैं अभी पंजाब से लौटा हूं, बहुत उत्साह है उनके वहां मौजूदगी का। और बाकी सब लोग देश भर के विभिन्न जिलों में जाकर देश के कोने कोने में इसको मनाया जाएगा। जितने भारतीय दूतावास विदेशों में हैं, भारतीयों के संगठन हैं और जिन अन्य देशों के लोगों ने इसको अपनाया है, उनके जो संगठन हैं
वो बहुत बड़े पैमाने से इसको परसों मनाने वाले हैं और मुझे लगता है कि पूरे विश्व को भारत की एक बहुत बड़ी गिफ्ट है जो योग के रूप में हमने दी है, जिसको आगे प्रचलित करने में माननीय स्वामी जी का बहुत बड़ा एक दायित्व रहा है, उन्होंने भूमिका निभाई है। एक बार फिर आपका, स्वामी जी का, आचार्य बालकृष्ण जी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। आपको बता दें कि योग दिवस पर 21 जून को देश में 1 लाख से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन होना तय है। जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस भूमिका के उपरांत मैं मुख्य इस बिंदु का उल्लेख करना चाह रहा हूं कि आज हम यूथ अफेयर्स अर्थात युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की ओर से आपके सामने उपस्थित हैं। मेरे साथ युवा केंद्र के डायरेक्टर जनरल दिलावर जी भी हैं और एनएसएस के डायरेक्टर साहब भी हैं। मुझे ये कहते हुए हर्ष भी है और थोड़ा गर्व और संतोष भी कि इस बार नेहरू युवा केंद्र और यूथ अफेयर मंत्रालय की ओर से बड़ा भव्य कार्यक्रम और व्यवस्था करने और योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत 1 लाख से अधिक स्थानों पर योग दिवस का कार्यक्रम 21 जून को किया जाएगा। इसमें से 10 स्थान ऐसे हैं जहां पर के कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय स्तर का कार्यक्रम रहेगा, मेगा रीजनल लेवल प्रोग्राम। और उन स्थानों का यदि उल्लेख किया जाए तो उनमें से मुख्य तौर पर उत्तर पूर्व में इम्फाल है, वाराणसी है, लखनऊ है, जम्मू है, शिमला, होशियारपुर, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, वडोदरा और होशियारपुर। कुल मिलाकर के 10 स्थान ऐसे हैं। और यदि आप जिला स्तर के कार्यक्रम देखें तो देश भर में 600-650 के लगभग जिले हैं, उसमें से 250 जिलों पर जिला स्तर का कार्यक्रम रहेगा। ग्रामीण स्तर पर लगभग 1 लाख कार्यक्रम यूथ क्लब के माध्यम से किए जाएंगे। राजपथ पर योग का दृश्य इतिहास बनने वाला है, जब 21 जून को पूरा विश्व इसे करने वाला है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।